हेलो। आज हमारा टॉपिक है छोटा सा निवेश। हर दिन 15 मिनट पढ़कर आप अपना जीवन बदल सकते हैं। हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़कर आगे बढ़ने की कोशिश करें। भले ही आप सिर्फ एक वाक्य पढ़ें, यदि आप एक दिन में 15 मिनट का समय भी निकालते हैं तो साल भर बाद आपको फर्क महसूस लगेगा। मित्रों, पढ़ना एक छोटा सा परिवर्तन या सुधार है, लेकिन इससे आपको बहुत बड़े लाभ हासिल हो सकते हैं। बड़ी शर्मनाक बात है कि करोड़ों साक्षर लोगों में इतनी समझदारी और अनुशासन नहीं है कि वे हर दिन 15 मिनट या इससे ज़्यादा पढ़कर अमीर बन जाए। हमारे जीवन दो तरीके से बदलते हैं, जिन लोगों से हम मिलते हैं और जो पुस्तकें हम पढ़ते हैं। यदि आप नए लोगों से नहीं मिल रहे हैं और नई पुस्तकें नहीं पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब साफ है, आप जरा भी नहीं बदल रहे हैं। और अगर आप बदल नहीं रहे हैं तो आप प्रगति भी नहीं कर रहे हैं। यह इतनी ही सीधी सी बात है। पढ़ने के कुछ लाभ जिन्हें हम नज़रअंदाज कर देते हैं, जैसे कि पढ़ते समय नोट्स लें। पढ़ने का एक और लाभ यह है कि आप पुस्तक के प्रमुख अंशों को हाईलाइट कर सकते हैं और वो मार्जिन में नोट्स लिख सकते हैं। बिक्री बढ़ रही है लेकिन पढ़ना कम हो रहा है। एक बात तो निर्विवाद है, पुस्तक व्यवसाय एक बड़ा व्यवसाय है। हर वर्ष 60,000 से ज़्यादा नई पुस्तकें प्रकाशित होता है और पुस्तकों की बिक्री पिछले एक दशक में हर वर्ष 5 से 6% की दर से बढ़ रही है। सच्चाई यह है कि संसार का हर साक्षर व्यक्ति पढ़ने का छोटा सा निवेश कर सकता है, बशर्ते वह थोड़ी पहल करे। पुस्तकें और तैयार जानकारी का तुरंत उपलब्ध होना भी काफ़ी नहीं है। अमीर बनने के लिए आपको जानकारी को पढ़ने और उसे जीवन में उतारने की भी ज़रूरत होती है। भविष्य उन्हीं लोगों का है जो वह सीखते हैं जो उन्हें सीखने की ज़रूरत है, ताकि वे वह काम कर सकें जो वो करना चाहते हैं। कई लोग इस तरह के बात करते हैं कि मेरे पास पढ़ने का समय नहीं है। देखिए, मुझे एहसास है कि लोग जब पुस्तकें खरीदते हैं तो उनके इरादे नेक होते हैं। जब वह कैशियर को पैसे देते हैं तो वे सचमुच उन्हें पढ़ना चाहते हैं। लेकिन एक हकीकत यह है कि लोग आज पहले से कहीं ज़्यादा व्यस्त हैं। अप्रत्याशित काम सामने आ जाते हैं, जीवन की व्यस्तताएं हावी हो जाती है। इससे पहले कि उन्हें कुछ समझ में आए, सोने का समय हो जाता है और वो बुरी तरह थक जाते हैं। उनके पास पढ़ने का समय ही नहीं होता। अब जरा इस बात पर गौर करें, यदि सरकार एक कानून बना दे कि हर नागरिक को 1 लाख रुपये देगी जो 1 वर्ष तक बिना नागा हर दिन 15 मिनट तक पढ़ेगा, तो क्या होगा? क्या आपको लगता है कि ज़्यादातर लोग अचानक पढ़ने का समय निकाल लेंगे? जाहिर है वह ऐसा ही करेंगे। इनाम पाने के खातिर वे अपनी प्राथमिकताओं को दोबारा व्यवस्थित करेंगे और नियमित रूप से पढ़ने लगेंगे, है ना? क्या आपको पता है, प्रतिदिन 15 मिनट पढ़ करके आप एक वर्ष में 12 पुस्तकें पढ़ सकते हैं। इसका एक डाटा मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा कि आमतौर पर हाई स्कूल पास करने वाला आम आदमी 1 मिनट में 250 शब्द पढ़ता है।
लेकिन हम सभी समय समय पर किसी वाक्य को दोबारा पढ़ने के लिए ठहरते हैं या किसी नए विचार के बारे में सोचने के लिए रुकते हैं। इसलिए यह कहना ज़्यादा उचित रहेगा कि ज़्यादातर वयस्कों के पढ़ने की गति आमतौर पर 200 शब्द प्रति मिनट होती है। जिस पेज के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ, तकरीबन एक पेज पर 400 से 500 शब्द होते हैं। इसका अर्थ यह है कि एक आम पाठक 2 मिनट में एक पेज आसानी से पढ़ सकता है। इस गति से 15 मिनट में लगभग 7 ऐसे पेज पढ़े जा सकते हैं। एक सामान्य पुस्तक में 150 से लेकर के 200 पेज होते हैं, जिनमें प्रस्तावना, निष्कर्ष भी शामिल है। अब जरा हिसाब लगाएं, हर दिन 15 मिनट पढ़ना, इसका मतलब यह है कि प्रतिदिन 7 पेज पढ़कर आप एक पुस्तक तकरीबन 20 दिनों में पूरी कर सकते हैं। और अगर ज़्यादा बड़ी पुस्तक हो जिसमें 250 पेज हो तो उसको करीब 30 दिनों में आप पूरी कर सकते हैं। तो कैसा लगा कि एक महीने में एक पुस्तक आप पढ़ लेते हैं और साल के अंत में करीब 12 पुस्तकें आप पढ़ लेंगे और 10 साल के अंत में 120 पुस्तकें हो जाएंगी। जरा सोचें, हर दिन सिर्फ 15 मिनट का समय देकर आप आसानी से 120 पुस्तकें पढ़ सकते हैं, जिनसे आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में ज़्यादा समृद्ध बनने में मदद मिल सकती है। यदि आप अपने पढ़ने के दैनिक समय को दोगुना यानी आधा घंटा कर दें तो आप एक वर्ष में 25 पुस्तकें पढ़ सकते हैं, यानी 10 वर्षों में 250 पुस्तकें। बर्तन धोने में जितना समय लगता है उससे भी कम समय में आपको इतना लाभ और कहाँ मिल सकता है। इसलिए मुझे उन लोगों के प्रति जरा भी सहानुभूति महसूस नहीं होती जो कहते हैं कि उनके पास पढ़ने और अमीर बनने का समय नहीं है। यह बकवास है। उनके पास पर्याप्त समय है, वे तो बस अपने समय का उपयोग किसी ऐसे दूसरे काम में कर रहे हैं जिसे वे पढ़ने से ज़्यादा महत्व देते हैं। जैसा मैंने कहा था, छोटा सा लाभ विशाल लाभ बन सकता है, बशर्ते वे अपने समय का निवेश करें और खुद को हर दिन पढ़ने के लिए अनुशासित करें। पढ़ने के बहाने सोचना, क्या आप इस बारे में बहाने बना रहे हैं और तर्क दे रहे हैं कि आपको अपनी योग्यता के मुकाबले कम आमदनी क्यों हो रही है? जैसा एक पुस्तक है द ग्रेटेस्ट सेल्समैन इन द वर्ल्ड, पढ़ने से पहले तक लेखक भी ऐसा ही सोचते थे और ऐसा ही महसूस करते थे, क्योंकि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा व्यस्त महसूस करते थे, बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस करते थे, बहुत ज़्यादा तनावग्रस्त महसूस करते थे। लेकिन पढ़ने के बाद उन्होंने इतनी ज़्यादा उपलब्धियां हासिल की कि वो जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़े। खुद से कहें कि एक दिन में 15 मिनट आपके पूरे दिन का सिर्फ 1% हिस्सा है। यह भी कहें कि यह 1% समय इससे मिलने वाले विशाल पुरस्कार की तुलना में छोटा, बहुत छोटा निवेश है। खुद से कहें कि आप जीवन से भारी पुरस्कार पाने के लिए पैदा हुए हैं और इसके लिए पढ़ने का छोटा सा निवेश आप जरूर करने जा रहे हैं। खुद से एक पुस्तक खोलने को कहें जिसे आपने कुछ समय पहले खरीदा हो लेकिन अब तक शुरू नहीं कर पाए, और फिर खुद से 15 मिनट पढ़ने को कहें। पढ़ने के बाद अपनी पुस्तक बंद करके खुद से कहें कि आप पढ़ने के माध्यम से कितने ज़्यादा अमीर बन रहे हैं। ओह, और खुद से यह भी कहें कि आप जीवन के खेल में सिर्फ इसलिए नहीं हारेंगे क्योंकि आपने एक पुस्तक खरीदा है। खुद से कहें कि आप इससे ज़्यादा चतुर हैं क्योंकि आप वाकई चतुर हैं। तो दोस्तों, पढ़ने के इस विशाल महत्व को आप अपने जीवन में उपयोग करें
और आगे बढ़ें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।